हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यावाणी क्लासेस पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का जो कि हिंदी देखने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर 7 है, जिसका नाम क्या है, परंपरा एवं मूल्यांकन। चैप्टर का नाम क्या है, परंपरा एवं मूल्यांकन। तो इसका है जो कि हम क्या करने वाले हैं, इसका हम जो कि सभी VVI ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं। तो क्लास को जो कि आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें सभी VVI ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो क्लास को जो कि आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए तो है जो कि क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और आप लोग है जो कि क्लास को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो कि हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह की, अशोक वाजपेयी की, यतीन्द्र मिश्र की। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आप लोग जो कि फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया गया है, तो दूसरा में हमारा दिया गया है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है कैसे होता है, तो धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा हमारा दिया गया है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है, यतीन्द्र मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर रामविलास शर्मा, या फिर गुणाकर मूल्य। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, रामविलास शर्मा, ठीक है। चौथा देखते हैं। चौथा हमारा क्या दिया गया, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, 4, 5, 6, 7। क्या हो जाएगा सही आंसर, आप लोग है कि फटाफट बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी इज राइट आंसर, 7, ठीक है। चलिए पांचवा का देखते हैं, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था जी, 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914, या फिर 10 अक्टूबर 1911। तो पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, 10 अक्टूबर 1912, ठीक है। छठा नंबर देखते हैं। छठा हमारा क्या दिया गया है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, या फिर भौतिकवादी व्यवस्था में। तो क्या हो जाएगा छठा का सही आंसर, तो हो जाएगा समाजवादी, यानी कि सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं, रामविलास शर्मा ने BA कब किया। रामविलास शर्मा ने BA कब किया, 1932 में, 1934 में, 1933 में, 1931 में। क्या जाएगा सही आंसर 7वां का, तो सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, 1932 में, ठीक है। चलिए 8वां नंबर देखते हैं, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है जी, पराधीन, जड़, परतंत्र, या फिर स्वाधीन। क्या जाएगा 8वां का सही आंसर हो जाएगा स्वाधीन, यानी कि डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए 9वां का देखते हैं, बायरन किस भाषा के कवि हैं। बायरन किस भाषा के कवि है जी, हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के, फ्रेंच के। क्या जाएगा सही आंसर 9 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, अंग्रेजी के, ठीक है। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर हमारा दिया गया, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। तो क्या जाएगा सही आंसर, तो 10वां का एज राइट आंसर, समाज की तरह, ठीक ना। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में हमारा क्या दिया गया है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। दूधनाथ सिंह की, या फिर रघुवीर सहाय की, या फिर रामविलास शर्मा की, या फिर मुक्ति बोध की। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। 12 देखते हैं। 12 में क्या दिया गया, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। कहानी, निबंध, संस्मरण, या फिर लघु कथा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो 12 का हो जाएगा निबंध, यानी कि बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है जी, 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा 3 खंडों, यानी कि बी इज राइट आंसर, ठीक है। 14 का देखते हैं। 14 का क्या दिया गया है, रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने। KM हिंदी संस्थान, या फिर JM हिंदी संस्थान, या फिर हिंदी साहित्य अकादमी, या फिर राष्ट्रभाषा परिषद। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का होगा ए इज राइट आंसर, KM हिंदी संस्थान, ठीक है।
15 का देखते हैं। 15 में दिया गया है प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, या फिर दिनकर की, या फिर रामविलास शर्मा की। क्या हो जाएगा 15 का सही आंसर? तो 15 का हो जाएगा डी इज राइट आंसर, रामविलास शर्मा की। ठीक है, चलिए। एथेंस, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्या जगह सही आंसर 16 का? तो यूरोप इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। 17 का देखते हैं। लैटिन कवि कौन है? इनमें से लैटिन कवि कौन है जी? वर्जिल, बायरन, या फिर शेक्सपियर, या फिर रेनर मारिया रिल्के। तो 17 का आंसर हो जाएगा वर्जिल, ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया जी? 1941 में, 1943 में, 1945 में, 1947 में। तो 18 का आंसर हो जाएगा 20 राइट आंसर, 1943 में। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। 19 में हमारा दिया गया रामविलास शर्मा ने बीए किस विद्यालय, सॉरी बीए एजुकेशन किस विश्वविद्यालय से किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। तो 19 का आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 20 नंबर। 20 में क्या दिया गया? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया? अध्यापन का कार्य किया? संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? अंग्रेजी, यानी कि डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? अंग्रेजी, यानी कि डी इज राइट आंसर। चलो 21 नंबर देखते हैं। 21 में हमारा दिया गया है निराला साहित्य की साधना के रचनाकार कौन है? रामधारी से दिनकर है, शिव पूजन शाह है, या फिर अशोक वाजपेयी है, या फिर रामविलास शर्मा है। तो 21 का हो जाएगा डी इज राइट आंसर, रामविलास शर्मा। चलिए 22 का देखते हैं। 22 का क्या दिया गया है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, या फिर जो रूढ़िवादी हैं, या फिर जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो किन लोगों के लिए साहित्य परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? आप लोग फटाफट बताइएगा। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा सी इज राइट आंसर, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए साहित्य सापेक्ष रूप 23 का दिया गया है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, क्या होता है जी? पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, या फिर राज्याधीन। तो क्या हो जाएगा 23 का आंसर? तो 23 का हो जाएगा स्वाधीन, यानी कि सॉरी डी नहीं होगा, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 में दिया गया साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका होगा? भूमिका नहीं होगा। ठीक है, किनकी भूमिका निर्णायक है? ठीक है, प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की, पूंजीपति मनुष्य की। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 24 का? 24 का सही आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्य की, ये इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? खंडित, अटूट, खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? अटूट, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 में दिया गया है कौन सा ऐसा गुलाम देश, कौन सा ऐसा क्या जी? गुलाम देश जिसकी सभ्यता सारे यूरोप को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? तो यूरोप को। क्या प्रभावित किया? तो सभ्यता। ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत, अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, एथेंस। तो क्या हो जाएगा जी 26 का आंसर? 26 का आंसर हो जाएगा एथेंस, यानी कि डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 27 का देखते हैं। 27 में दिया गया आदिम का अर्थ क्या होता है? आदमी, अति प्राचीन, अवर्णनीय, या फिर वनमानुष। तो आदिम का अर्थ क्या होता है जी? आदिम का हो जाएगा अति प्राचीन, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 28 का देखते हैं। 28 का हमारा दिया गया किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 की क्रांति के बाद, या फिर 1916 की क्रांति के बाद, या फिर 1917 की क्रांति के बाद, या फिर 1918 की क्रांति के बाद। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 के क्रांति के बाद, यानी कि सी इज राइट आंसर। ठीक है, 29 का देख लेते हैं हम। 29 का क्या दिया गया? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता जी? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। तो सभ्यता का हर स्तर है जो कि वर्ग युद्ध नहीं होता, यानी कि सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 30 का। 30 में क्या दिया गया? शर्मा जी
शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान रूप स्वरूप दिया है? जे नहीं ने होगा, ठीक ना। शर्मा जी ने शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत को, या फिर राज्य सरकार को? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार को, ठीक है। सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो आज का जो कि हमारा यही 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि VVI है। तो आप लोग इसको जरूर एक बार याद कर लीजिएगा और आप लोग यह भी कमेंट करके बताएगा कि 30 में से कितना आप लोगों को सही हुआ, ठीक है। 30 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक सवाल है कि परंपरा का मूल्यांकन, इनके लेखक कौन है जी? इनके लेखक कौन है आपको कमेंट करके जाना, ठीक है। इनके लेखक कौन है आपको कमेंट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाना है और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।